यह चैनल केवल उन साधकों के लिए है जो साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं और हमारा एक ही उद्देश्य है कि भारतीय प्राचीनतम गूढ़ से गूढ़ विद्याओं के सही ज्ञान से साधकों को अवगत कराना। नमो भगवती। मेरे प्रिय साधक और साधिकाओं, कैसे हो आप सब? आशा और उम्मीद करता हूँ भगवती की कृपा से आप सभी ठीक होंगे। आप सभी को ज्ञात होगा कि अब होली का मुहूर्त बहुत ही नज़दीक है और 15 के बाद जो 8 दिन रहेंगे वो 8 दिन होलाष्टक होगा। और ये जो 8 दिन है, इन 8 दिनों में नकारात्मक जो शक्तियाँ होती है उनका प्रभाव अत्यधिक रहता है। तो ऐसे में हमें कुछ नियमों का पालन करना चाहिए और कुछ ऐसे तरीकों का पालन करना चाहिए जिनसे हम इन सारी समस्याओं से दूर रह सके और अपने जीवन को एक सुयोग्य जीवन बना सके। हालांकि होली का इंतज़ार सभी लोग कर रहे हैं, साधक भी कर रहे हैं और साधिकाएं भी कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि होली के समय में जो मंत्र जाप किया जाता है उस मंत्र का जो फल होता है, उस मंत्र की जो ऊर्जा होती है वो 100 गुना बढ़ जाती है। इसलिए हर साधक अपने जीवन में ऐसे विशिष्ट मुहूर्तों का इंतज़ार करता है। तो आज मैं आप सभी को कुछ ऐसे नियम बताऊंगा जिनका आपने पालन करना है होली के दिन भी और होलाष्टक के दिन भी। और आपने करना क्या है कि सर्वप्रथम होलिका दहन पर आपने करना क्या है कि जो मुख्य रूप से होलिका माता का पूजा होती है, उस होलिका दहन के दिन आपने घर में सुख समृद्धि की कामना के लिए पूजा करनी है। और एक बात का ध्यान रखना कि इस दिन आपने भूल कर भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, क्योंकि होलिका दहन पूर्णिमा की तिथि को पड़ता है, इसलिए इसका और भी अधिक महत्व होता है। और इस दिन तामसिक भोजन पूर्ण रूप से वर्जित माना जाता है। इस दिन पूरी तरह से मांस मदिरा के सेवन से बचें, नहीं तो आपके धन हानि होने की संभावना अत्यधिक बढ़ जाएगी और घर में रोग आना शुरू हो जाएंगे। और दूसरा जो नियम है वो ये है कि यदि आप धन वृद्धि की कामना करते हैं तो होलिका दहन के दिन कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, किसी को भी पैसे उधार नहीं देने चाहिए, ना ही देने हैं, और लेने से भी बचना चाहिए। क्योंकि हमारे ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से यह मान्यता है कि होलिका दहन के दिन पैसे का लेन देन करने से धन हानि होती है। और तीसरा है कि घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, घर के जो बड़े लोग होते हैं, हमें हमेशा अच्छे काम करने की सलाह देते हैं, इसलिए उन्हें हमेशा सम्मान देना ज़रूरी है। ख़ास तौर पर होलिका दहन के दिन बुज़ुर्गों का अपमान करने से बचना चाहिए। इस दिन बुज़ुर्गों का अपमान करने से भगवान भी अप्रसन्न होकर घर में रोग दोष ले आते हैं। इस दिन बड़ों और बुज़ुर्गों का आशीर्वाद लेना अत्यंत फलदायी माना गया है और अत्यंत शुभ होता है। होलिका दहन के दिन जहाँ तक संभव हो किसी दूसरे के घर में भोजन करने से बचना चाहिए। इस दिन दूसरों के घर में भोजन करने से घर में रोग दोष आते हैं। इस दिन अपने घर में शुद्ध भोजन बनाकर पूरे परिवार समेत ग्रहण करना चाहिए और ईश्वर को भोग लगाना चाहिए। होलिका दहन के दिन कई नकारात्मक शक्तियाँ इर्द गिर्द घूमती है, इसलिए महिलाओं को अपने बाल खुले नहीं छोड़ने चाहिए। होलिका दहन पूजन के समय कभी भी बाल खुले ना छोड़ें, अन्यथा नकारात्मक शक्तियाँ का वास घर में हो जाता है या आपके ऊपर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव पड़ सकता है। इस बात का आपने ध्यान रखना। और होलिका दहन के दिन गर्भवती महिलाओं को होलिका की परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से गर्भ में पल रहे शिशु के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है और उसके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। आमतौर पर गर्भवती स्त्री को अग्नि की परिक्रमा लेने से वर्जित माना जाता है हमारे शास्त्रों के अनुसार। और नवविवाहित जो नए विवाहित जोड़े हैं, स्त्री पुरुष है, नव विवाहित स्त्रियों को शादी के बाद पहली होली अपने मायके में ही करनी चाहिए। होलिका दहन के दिन यदि किसी वजह से ससुराल में ही है तो भी नव विवाहिता को होलिका की अग्नि देखना शुभ नहीं होता है। इससे ससुराल और मायके दोनों पक्षों में दरिद्रता आती है। होली का त्योहार सभी लड़ाइयों को छोड़कर एक दूसरे को गले लगाने का त्योहार होता है और आपस में मिलजुल कर खुशी मनाने के इस अवसर में लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए। होलिका दहन के दिन पति पत्नी को भी आपसी कलह से बचना चाहिए। मान्यता है कि
यदि इस दिन लड़ाई झगड़ा किया जाता है तो पूरे साल लड़ाई होती रहती है और घर में अशांति बनी रहती है। ये कुछ नियम थे, ये कुछ सूत्र थे जिनका आप सभी पालन कर सकते हैं इन विशेष मुहूर्तों में। ये बात केवल होलिका दहन की नहीं है, ये बात है जैसे कि महाशिवरात्रि हुई, आगे जो नवरात्रे आते हैं, अक्षय तृतीया हो गई और पूर्णिमा तिथि हो गई, अमावस्या तिथि हो गई और इसके अलावा रामनवमी इत्यादि जो विशिष्ट मुहूर्त आते हैं, विशिष्ट जो त्योहार आते हैं, उन त्योहारों को हमें प्रेम से मिलजुल कर मनाना चाहिए। इन त्योहारों का हमें सम्मान करना चाहिए और इन त्योहारों को हमें पूर्ण श्रद्धा भाव और विश्वास के साथ मनाना चाहिए। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर करें। और एक बात आप सभी को बता देना चाहता हूँ मैं कि होली की रात्रि के लिए जो साधना मैं दूंगा उस साधना को आप सभी लोग ज़रूर करना। जल्द ही वीडियो अपलोड की जाएगी और उसके बारे में बता दिया जाएगा। जो भी साधक उस साधना को करेगा उसके जीवन में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए प्रयोग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमो भगवती।